कथा में दम कहा ही नहीं। बताओ आदमी बाल बच्चे भूल रहा हो। अच्छा है। राम तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी वही दुर्वासा के श्राप के कारण उस ऐरावत को जन्म लेना पड़ा और सिर सुरक्षित बचा और धड़ भस्म हो गया। हाथी का सिर जोड़ा गया। अब मेन बात ये पे आओ कि वो कटोसर कहां चलोगा। ये पे बड़ा विवाद है विद्वानों को कि गणेश जी को कटोसर कहां चलोगा। अब दो तीन प्रमाण आप ले लो हमसे। पहला प्रमाण महारामायण में गणेश जी का सिर कटा और शुक्राचार्य जी ने उठाकर हवन कुंड में होम दिया। क्यों? शुक्राचार्य जी हैं विघ्न लाने वाले और गणेश जी हैं विघ्न विनाशक। तुमने सोची जब विघ्न विनाश का ही नहीं बचे तो विघ्न होते रहे। दूसरा प्रमाण विद्वान बैठे हो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में से कथा में दे रहा हूं। गणेश जी का सिर कटा और श्री कृष्ण में समा गया। क्यों? क्योंकि गणेश जी श्री कृष्ण का अवतार है। कैसे? मैंने कल आपसे एक बात करी थी। रामायण के बालकांड के दोहा नंबर 100 में लिखा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा भाई थी। अब वो तो जो होगा एक 8-9 साल के लड़का ने जो बैठी तन सी जी उन्हें अपनी मम्मी पापा की शादी को निकालो एल्बम। अब पूरा एल्बम देख के वो तो मचा लगाओ। मम्मी ने पूछी काय मचा लगाए? बोले तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं खिंचवाई। अब बताओ जो कैसे संभव हो सका। मां बाप की शादी में एल्बम में बच्चा की फोटो हो सकत तो गणेश जी कैसे आ गए शंकर जी के ब्याह में? और तुलसीदास जी लिख रहे सुने अचेरा जे जाने करे को काय ने कर हम तो करे हैं को करे जाने करे हमें तो है अचरज। तुलसीदास जी से पूछा है क्या लिखा? तुलसीदास जी बोले शब्द पढ़ो, हमने गणेश नहीं लिखो। मुनि अनुशासन गणपति। गणपति में और गणेश में बहुत अंतर है। गणेश गणपति अलग है और गणेश अलग है। ध्यान से सुनो जो बात। हमारे जी आचार्य जी हरे हरि ओम गणानान्वा गणपति हवामहे। बे गणेश बे गणपति आए जिनकी पहली पूजा हो। उदाहरण ऐसे समझ लो, गण कितने प्रकार के हो ज्योतिष के हिसाब से? 3 प्रकार के। मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। ऐसा ही महाराज जी 3 गण होते हैं, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। जब ये 3 ही बन गए तो भगवान ने विचार करो भोलेनाथ ने कि अब इनको समारोह को तो इन 3 ही को एक अध्यक्ष बनाओ जिसका नाम पता पड़ा गणपति। उदाहरण के तौर पे इतने भी समझ ले, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। 3 सभाएं होती अपने देश में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। पर इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा भंग, लोकसभा भंग और राज्यसभा भी भंग। जो राष्ट्र गणपति को पद या राष्ट्रपति होगा तो सबसे पहले जब मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण बने तो एक पद बनाओगे जो नाव गणपति। गणपति को नाव नहीं है, जैसे सरपंच को नाव नहीं है कहे तुम्हारे क्षेत्र में। जे को बन जे वो सरपंच कहा है, विधायक को नाव है, जे को बन जे वो सांसद को नाव है। ऐसे गणपति भी को नहीं नाव जो पद आए। ये पद पे सबसे पहली बार भगवान कृष्ण को बैठा होगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इन्हीं कृष्ण भगवान की पूजा शंकर जी के ब्याह में भाई। और पार्वती ने मंडप में हाथ जोड़ के कही कि हे प्रभु काश आप जैसा मेरा बेटा होता। भगवान कृष्ण बोले माता हम ही तुम्हारे पुत्र बन के गणेश बन करके आएंगे। तो ब्रह्म वैवर्त के पुराण के हिसाब से
गणेश जी को सिर श्री कृष्ण में समा गो। तुलसीदास जी के हिसाब से सिर कहां गो। एक दिन पार्वती ने पूछी कि तुमने हमारे लड़का की गर्दन काटी थी, वह कहां है? शंकर जी बोले हमने तो समुद्र में फेंक दी। पार्वती बोली हमें तो चाहने हैं, चलो। पहुंची समुद्र से, बोली समुद्र हमारे बेटा को शीश दो। समुद्र बोलो हमारे तो नहीं। शंकर जी बोले झूठ ने बोल गो। समुद्र बोलो नहीं। पार्वती बोली ठीक ठीक से हमारे लड़का को सिर दे दी। बोले नहीं। पार्वती को गुस्सा आ गई और समुद्र को श्राप दे दी। जा समुद्र, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा सारा जल खारा हो जाए, तू किसी की प्यास बुझाने के काम नहीं आएगा। और तू मेरे बेटे का सिर नहीं दे रहा है। दूसरा श्राप, तेरे तट पे कभी कोई ऋषि मुनि महात्मा साधना नहीं करेगा, तपस्या। एक जने बता दे कि फलाने बाबा जी ने समुद्र के तट पे तपस्या करी है, क्योंकि तपस्या का सबसे बड़ा फल है मां नर्मदा के तट पर। नर्मदा पुराण आप लोग सुनते होंगे। अमरकंटक से लेके खंबाद की खाड़ी तक 21 कदम जल के इस तरफ और 21 कदम जल के इस तरफ, कहूं राई को दानो धरवे की जगह नहीं है। इतने महात्मा आदर्श रूप से नर्मदा तट पर भजन कर रहे हैं। आप लोग देखो रोज तो नर्मदा जाते नहीं होंगे, तीज त्योहार जात हो, एक पाप करके नहीं अज्जो और ना आज कसम खा लियो कि नर्मदा ने जे। अगर जो पाप करके आओ तो नर्मदा जाना बंद कर दो। 3 चीजों की सावधानी रखना नर्मदा जी या कोई भी तीर्थ में जाओ। पहली, जिस तरफ से धार बह के आ रही हो उसी तरफ मुंह करके स्नान करना। अगर जौन तरफ, बिराजो बैठ जाओ सोनी जी, बिराजो, इतना ही बैठ जाओ। जिस तरफ से धार आ रही हो उस तरफ मुंह करके डुबकी लगाना। अगर जिस तरफ धार जा रही है, अगर उस तरफ तुमने डुबकी लगाई तो तुम्हें तीर्थ को पीठ दिखाने का पाप लगेगा, एक पाप लगेगा। दूसरा, कबहू भी जाके धम्म से कूदने जाएंगे भैंसों घाई, पहले साष्टांग दंडवत करो, फिर आचमन का जल लो, फिर पान करो। तीसरा, जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई बंधु, कभी भी कमर के नीचे का वस्त्र किसी भी तीर्थ में नहीं धोना चाहिए, विशेषकर नर्मदा में। कबहू भी नर्मदा या तीर्थ पे कपड़ा न निचोड़ करे, क्योंकि जब घाट पर हम कमर के नीचे का कपड़ा धोकर निचोड़ते हैं और उससे वो जल गिरता है तो हमारे पितरों को उस जल का पान करना पड़ता है। ध्यान से सुन जाइए। वो पानी को पीगत अपने पितर, माता पिता, दादा दादी जो छोड़ कर चले गए। अब ये कहने वाली बात नहीं, कमर के नीचे हमारे शरीर में गंदगी के द्वार हैं क्या नहीं है? तो कमर के नीचे का वस्त्र अपवित्र माना जाता है। इसलिए कभी भी आप एक थैला ले जाओ, कपड़ा बदलो, थैला में रखो, आके घरे धो लो, पर कभी भी कमर के नीचे का जल, वरना तुम्हारी संतान ऐसी नहीं, ऐसी राक्षस नहीं होती, ऐसे हुआ रहे। चौथी गलती, तीर्थ में कभी ये मत करो, स्नान करके तौलिया से शरीर में पोंछो चज्जे, वो जल अपने आप शरीर में सूखो चज्जे, वरना तीर्थ का अपमान माना जाएगा। तुम जो नर्मदा गए वही नर्मदा है, तुम शरीर में से छुटा रहे। बोलो छुटा रहे कि नहीं छुटा रहे? तो समुद्र को श्राप दे दिया कि तेरे तट पर आज के बाद कोई साधु संत महात्मा कभी तपस्या नहीं करेगा, और जो मेरे बेटे का सिर है वो आज से पहाड़ बन जाएगा, और इसके ऊपर जो पांव रखेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जा बात तुलसीदास जी ने लिखी है सुंदरकांड में। जैसे ही हनुमान जी ने हुंकार भरी लंका को, यह कहे नाथ सवन कहे माथा हरस, प्रसन्नता से दौड़े। पार्वती बोली रुक जाओ। शंकर जी बोले काहे? बोले हनुमान कूद रहा हूं, या सुनो हो कि वही पहाड़ पे लात धर देवे, और वो पहाड़ है श्रापित, हमारे लड़का को सिर आए, हनुमान जी के सिर के टुकड़ा टुकड़ा न हो जाए। शंकर जी बोले कि तुम जाने जानेंगे हनुमान को,
ने वो को सांप लगे, ने पाप लगे, ने ताप लगे, वो कुछ नहीं लगे, वो सबसे परे है। बोले काहे? बोले देख ले रावण ने, अब मैं करके देख लो सब। अच्छा एक बात और देखो, 1 मिनट की बात, राम जी ने कौन सी प्रतिज्ञा करी थी? निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रण कीन। अब राम जी ने बेसब राक्षस तो मार दिया जो जिंदा हते, और जो राक्षसियों के गर्भ में हते भी कैसे मारते? हनुमान जी तो भ्रूण हत्या करने सकते थे, पर जब हनुमान जी लौटे हैं लंका से, सो ऐसी गर्जना करी कि गर्भ स्रव ही सुन निश्चर नारी, राक्षसियों के गर्भ गिर गए। कौन ने हनुमान जी से कही तुमने जो गलत करो है? बोले काहे? बोले गर्भ गिरवाना पाप है, तुम्हें दंड मिले है, सजा मिले है मरवे के बाद। हनुमान जी बोले जब हम मारे हैं जब हम तो जाने नहीं, हम तो हमारे हैं, वो दंड देवे बार हुआ है तो सामने ही इतनी को दम है कि हमें दंड दे लेवे। बोले फिर तुमने गर्भ काहे गिराए? बोले हमारे राम जी की प्रतिज्ञा पूरी करने थी कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। तो शंकर जी कह रहे वो हो कुछ नहीं, हनुमान जी को रावण की पार्टी से बंद हो तो काल। जब हनुमान जी उड़े, रावण ने जल्दी कही तारा काल। बोलो का है? बोलो बंदर है, खाओ काल गाओ। ए बंदर कौन है तू? हनुमान जी बोले तुमको आओ भैया। कहने लगो हम काले आए, काल हमें नहीं जानत। हनुमान जी बोले बेटा तो तुम हमें नहीं जानत कहा है? फिर अगर तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारा आदि संकाश लंबो है। इतना याद तो सबने कहते। हनुमान जी बोले कैसे आए? काल कहने लगो तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले पागल हो गए रे, आज तक काल ने महाकाल खाओ है? बोले फिर? हनुमान जी बोले महाकाल ने काल खाओ है। वो काल की पकड़ी घुटी और चबा गए भी तो धल्ला डाल में दबा गए। ऐसा सुंदरकांड में लगो पढ़ लिखो तुम्हारे के उमान कछु कपि की अधिकाई और प्रभु प्रताप ते काल खाई। काल को भी हनुमान जी खा गए। शंकर जी बोले कूद जान दो पहाड़ पे, कुछ नहीं होने। तो काले को है सेल विशाल देखे के आगे, वो सिर सेल विशाल देखे के आगे उता पर कूद चढ़े भय त्यागे। अब एक प्रमाण और है, प्रमाण तुम उसके आखिरी लो गणेश जी के सिर को। मेन बात पे आओ आओ। अब तुमने सुन लो माता जी हर ध्यान से, पहल तक तुमने सुन लो। गणेश जी की मूल कट गई जा तो तुम्हारा खबर आई है। अब एक तन्नक सी कथा सुना रहे, तुम्हारे समझ जाए जल्दी जल्दी में। समुद्र मंथन भाव 14 रतन ने करे, 14 उपरतन ने करे। जो आम को फल ते को नहीं, जो पान भी ते को नहीं। पान सबसे पहले आओ तो पृथ्वी पे कहां से? नागलोक से। कहां? नेपाल में। राजा जनक की ससुराल है नागलोक में, उते से मिलो तो जो पान दहेज में। फिर सीता जी भारत ले आई थी जो पान नेपाल से, जनकपुर से। और आम आए समुद्र मंथन को फल। ये सो केरा को वरदान है कि तुम में कीड़ा ने पर, ऐसा आम को भी वरदान है कि तुम आओ घिना पड़ने लग। आम में घिना नहीं हुए, सही बता जो। अब जैसे हम अच्छी रसमलाई मंगवा रहे मेला में से, और तुम चबाले और हम अच्छी दे रहे धुली प्लेट, सो तुम थूक दे फिर के खा ले। कहे तुम्हारे तो मोह किया, कौन दूसरे के मोह किया खुआ रहे? बताओ। तुम अच्छो रसगुल्ला मुंह में बिल्कुल चबा ले, लार बना ले, थूक दे फिर के खा ले। को न खे सेव खा ले न खे, आम कैसो कैसो खा ले। बिल्कुल सांच बता जो। गोई में खुद को थूक भर के चचोरा था, फिर नहीं लगे घेनापन के लगत है? नहीं गलत कह रहा हो तो तुम बताओ। अच्छा जैसी तुम्हारे गोई खा ले आम की, अब तोरे पैसा होगा सो भयंकर सब खूब आम मान लगे। पहले एक आदाम ले आते पापा, अब उन्हें 2-3 बेर भज्जा सुघेर के बेच आते गोई को लड़ाते के हम ले हैं गोई। बताओ अच्छा साची नहीं? पहले गोई को लड़ाते, पहले तना फाक कटी इनको दे दी, इनको दे दी। अपन आशा में बैठे के आखिरी में गोई अपन कैसे आम बारे ने तो एक पलाई का चाटी, अब गोई को अपन को 2 घंटा चचोरे खुद कोई थूक।
जैसे कुत्ता को देखियो हड्डी खात है, सूखी हड्डी कुत्ता खात। अब बताओ हड्डी में का स्वाद है? हड्डी में स्वाद नहीं रहता, हड्डी रहता कड़क। सो कुत्ता को चबाऊ थो सो के मसूड़ों से गिरा थे खून, सुबह जाना हड्डी में निकाल लो। हाँ, ऐसे हड्डियां खात कुत्ता। समुद्र मंथन भाजी तो बात है छोड़ो, 14 रत्न 14 उपरतन, आखिरी में करो अमृत, तुम्हारा पता है वही कहलाने जो सब हो रहा हो। तो भगवान ने एक लेन में राक्षस बैठा था, एक में देवता, और भगवान मोहिनी बन के और घट से देवताओं को पिला देवे अमृत, राक्षसों को मदरा। एक राक्षस ने भगवान को घट बदल तो देख लो, उन्हें सोची कि अगर हम हल्ला दे रहे तो हमें तक न मिल, वो देवता बन के देवताओं में बैठ गया। वो खुद देख लो तो चंद्रमा ने बदल तो। जैसा ही भगवान ने वो राक्षस को अमृत पिया, चंद्रमा बोले प्रभु राक्षस, भगवान ने सुदर्शन फेंक दिया, गर्दन कट गई, वो अमृत उतर ही गाओ तो जो। अच्छा जब गर्दन कटी सो खून गिरो, खून गिरो सो अमृत गिरो, सो से का बन गो बताओ, का बनो? जहां वो राक्षस को खून और अमृत गिरो, का बनो? लहू सन, लहू में अमृत सन गाओ, सुले सन बन गो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पढ़ लियो आयुर्वेद नेट पे सर्च करके, लेहसन को अमृत कही है, अमृत आयुर्वेद में लेहसन को अमृत कहा है। ये तो भजन का बारे से नहीं खात कि भजन तामस बड़ा थे न, लेहसन बहुत अच्छी दवाई है। अकेऊ तो प्याज नहीं खात हो जो दत्त मोरों में, मनो ब्याज में आधो गांव खाला हो जो तुमने। लेहसन प्याज त्यागे हो ब्याज में, घर के घर मुरा गए। इस दद्दारो प्याज खान लगी और आदमी बच जे क्षेत्र के नहीं। यहां से लेहसन की उत्पत्ति हुई। भगवान ने वो धड़ पकड़ के नक्षत्र लोक में फेंक दो, वो जो सिर हतो वो दोरो भगवान की तरफ। भगवान ने वो घट चंद्रमा की तरफ फेंक दो, चंद्रमा ने घट लाओ सो पहुंचे नासिक, 12 साल गोदावरी में छुपी रहे। जो राक्षस तक पहुंच गया राहु, उतना छीना छपटी भाई, कछुआ अमृत की बूंदें गिर गई। चंद्रमा उते से भगे सुबह गए उज्जैन, सो 12 साल छुपे छिपरा में, इतने भी छीना छपटी भाई सो 4 छबूने गिर गई। फिर उते से भागे प्रयाग, 12 साल उते छुपे, उते छीना छपटी भाई सोते बूंदें गिरी। फिर पहुंचे हरिद्वार, उते 12 साल छुपे, उते भी छीना छपटी भाई 4 बूंदे उते गिर गई। यही से 4 ही जगह कुंभ गिरा भारत है। अब आदमी कहते हैं कि भगवान गड़ोर पे अमृत को कलश लेके जा रहे थे, जहां जहां बूंदे गिरी उतई उतई कुंभ भर रहा हूं। तो हमें क्या बताओ रे, वे बूंदे नदी ही देख के गिरी, एक आध खेत में गिर जाती। अब मान के चलो जो नारियल फूटो है, हमें तो ऐसा रोड नोनेंगे तो इतनी सधार लगने थी। तो जहां से भगवान गड़ोर पे घट लेके गए, पूरे में कुंभ भरने तो नहीं भरने तो तुम्हारे बताओ, जहां डबला ने देखी कि पानी भरो तई बूंद गिर गई, सूखे में नहीं गिरी। ये तो ऐसा बात है। 4 जगह छुपे, इसे 12 साल में कुंभ भरत। उते छीना झपटी भाई हरिद्वार में जो पहुंच गया कैलाश, वो चंद्रमा शंकर जी की ओली में छुप गौ रे। राहु भी जाके बैठ गौ। जब इनके शंकर जी ने पिगो तो जहर, सो खुली आंखें, सामने कटी मूड़ धरी। शिव जी बोले तू कौन है? बोले राहु। अब शंकर जी तो अगरदानी है, बोले वरदान मांग। बोले भोलेनाथ जहां चंद्रमा होए उठा के हमारे मुंह में धर दे। शंकर जी बोले तथास्तु। चंद्रमा ओली में तो कहूं नहीं है, तैयार आए थे, अब तुम्हारा ही गया। शंकर जी बोले हम कुछ नहीं जाने। चंद्रमा बोलो हम अमृत लाए। अरे शंकर जी बोले उसे हम का लेने देने, हम तो अपनी बात के पक्के हैं। अच्छा जो राहु सोच रहा हो तो बैठो बैठो कि जैसे ही शंकर जी हमारे मुंह में चंद्रमा धर हैं, हम कच्चों को टक लें। अपन नहीं कह लगा हम तुम्हें कच्चों को टक लें, जबकि तुमको टक नहीं सका था। मैं तुम्हारा तो बड़ों का रो है कि हमें कच्चे को टक गए। फिर कहा हम कहते कच्ची को टक लेंगे, होता है कहावत है कि हम कच्ची को टक जाए। शंकर जी चंद्रमा से बोले, चंद्रमा बन गई बात। बोले का? बोले वो सोच रहा हो हम कच्चे को टक लें। वो अहंकार में जा भूल गए गर्दन के नीचे तो सपा सट है, कछु ही नहीं है। सो जैसे ही वो तुम्हें गुट के तुम गिर हो नहीं अच्छे, सो फिर के हमारी बोली में आ जाए, जो फिर हम बचा ले। हमारी भी बात रहे जो तुम्हारी भी रहे। राहु ने मुंह खोला, शंकर जी ने मैं अमृत के घट के चंद्रमा को राहु के सिर में रखो, इन्हें गुट को चंद्रमा ने अच्छे गिरो, जो फिर लोग गौ छुप गौ। शंकर जी बोले फिर
अपनी बात बन गई, तुम का गुट को तो मोह में दबा रहे थे चंद्रमा के लोग, हम भूल गए थे कि नहीं अच्छा कुछ है नहीं। राहु बोलो हमें भी ओली में बैठा रहो, शंकर जी बोले हाँ भाग जाओ। चंद्रमा पहुंच गए सिर पे और राहु गोदी में, शंकर की समाधि लग गई। अब शिव जी समाधि में हलत है, सो अमृत को घट हल रहा हो, सो गिरे बूंद, सो जो राहु पिगत रहो बूंदे, 108 मूड़े हो गए, इतनी बड़ी वो अमृत में। शंकर जी ने सोची रे के ये कई राहु तो जान खा ले, 108 और हो गए छुट्टा। शंकर जी ने एक उठाओ छुपनिया सांप लंबो, और एक उठाओ हाड़, और मूणों में कर टुकले डार के सांप लगा के गांठ गरी में पहले गई तई राहु सब जाने। ये मुंडमाल राहु पे आए। अब पार्वती ने पूछा, ध्यान से सुना, कि मेरे बेटे का सिर कहां है? भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरे सिर पे बैठा है चंद्रमा, मेरे सिर पे चंद्रमा बैठा है, और बोला है करवा, और हम हलत हैं, सो वो अमृत बगरत है, तो हमने तुम्हारे लड़का की गर्दन को ढक्कन बना दो, करवा को अमृत में धरी रे, सुबह गर्दन भी अमर हो गई, जब तुम्हें दर्शन करने से मोड़ा को देख लियो, और हमारे करवा को ढक्कन में लगाओ। पार्वती बोली कौन दिना धरो? तो बोले चौथ के दिना। वो व्रत को का नाव पड़ गओ, करवा पे गणेश जी को सिर जो अंदना रखोगा, वही तिथि को नाम करवा चौथ पड़ गओ। पहले हम जानते जो करवा चौथ के लिए नाटक नोटंक किया रे, पर जब हमने पढ़ो हमने कहा बायार ऐसे अच्छे तो व्रत नहीं है। माता पार्वती ने कहा, तो भोलेनाथ आज के दिन जो भी सुहागन नारी व्रत करके और शाम को चंद्रमा में मेरे पुत्र का दर्शन करेगी, उसके मांग के सिंदूर की रक्षा में स्वयं करूंगी। तुरंत शनिदेव प्रकट हो गए, बोले माता गलती हमारी भी है में, तो हम भी एक वरदान दे रहे, जो सुहागन नारी दिन भर व्रत करके शाम को आपके पुत्र का दर्शन करके पति को देखेगी, और अगर बीच में मेरा पर्दा कर देगी। शनि का धातु क्या है? लोहा। चंद्रमा काय में हो देखा, चल्ला में हो देखा था कि नहीं देखा? ईमानदारी बता, तो पता है तो कि चल्ला में हो काय देखा था बहनों? ये शनि का धातु है। शनि ने कहा, मां जो भी सुहागन नारी मेरा पर्दा करके लोहे का तुम्हारे पुत्र को देख के अपने पति को देखेगी, उसके पति के जीवन में कभी मेरी शनि की 7.5 नहीं आएगी, और उसका पति कभी आत्महत्या नहीं करेगा, सुसाइड नहीं करेगा। बगल में गणेश जी हते, बोले माता हमारी भी कछु गलती है तो एक वरदान हम भी दे रहे। बोले का? बोले जब सुहागन नारी शनि की आड़ करके पर्दा करके मुझे देख के अपने पति को देखेगी, और जब पति व्रत का पारायण करवाएगा, पति पानी पिया गिलास से, पूरा पानी ने पी जो तना बचा लियो में से, फिर वो कौन को पिया हो? घर वाले को पिया दी को झूठो ना, तो तुम पी लो आधे घर वाले के मुंह में के ले पी। नहीं नहीं, ध्यान से सुना चाहिए हमारी बात। भगवान गणेश बोले माता जब पति अपनी पत्नी को जल पिलाएगा, और मां अगर अपना जूठा जल 2 घूंट पति के हाथ से पी लियो, फिर और जल छोड़ लियो मैं, बाकी चाहे अलग से पी लियो, तुम्हारा नेंग जो हो वो कर लियो, पर अपना जूठा जल अपने बच्चों को जरूर पिलाना। गणेश जी कहते हैं जो करवा चौथ के दिन मां अपना जूठा जल अपने बच्चों, बेटा या बेटी को पिलाती है, उस मां को कभी अपने बच्चों की मौत नहीं देखनी पड़ती है। बताओ एक पहले कबू तुम उन्होंने जूठो पानी पिया अपनी औलाद को? कहा से तुम्हें आधे अधूरे व्रत पता है, सीखे आओ सीखे करवा चौथ में बेकाय खुआत। बताओ काय खुआत? बे सीखे तो जी ऐसे लिया के घर वाले को साल भर सीख कर हैं, सुख से नहीं बैठन दे, साड़ी ले आओ, बिंदी ले आओ, झुमका ले आओ, लटकन ले आओ, लिपस्टिक ले आओ, काजल ले आओ, बूंदा ले आओ, सीख कर कहते हैं, सीख ही कर भी ले आते नो। सीखो को क्या करत? पूजा करके सेल पे डाल दो, ऐसे करना ना, पानी में बहा दे। हम बहन वचन दे के जा रहे, अगर तुम्हें सीखो को पता पड़ जाए तो तुम्हारे मायके में कभी अकाल मौत नहीं हो जाए। मायके का प्रतीक है सीख। अब वो सीख को का करने ढूंढियो क्यों मिल जाए? तुम्हारे भैया की भी अकाल मौत नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मार तुम्हारा भैया कब।
हर चीज के नियम है, वो तो अब चल रहा है। हमने कल परसों कही थी कि आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना दे घना के घना, अता पता कछु है नहीं, सो दाएं हैं जो कछु औरत गाओ। ऐसे गणेश जी का सिर, द्वादश नाम अब तो बहुत है चर्चा। सुमखत सही दंत सो कपलो गजकरण कहा लंबोदस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायका धूम्र के, तो पंडित जी ने बता दें। एक दिन आप मम्मी और बाबूजी दो जने बैठे थे, सलाह भाई के ब्याह कौन को करके पहले। अब ये स्वभाव के यहाँ सोने हुए के लड़ पा रहे दो जने, इतने में आ गए नारद जी बोले ब्याह करने हैं। नारद जी बोले एक शर्त राख दे कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके यहाँ है वो खो ब्याह हो जाए। कार्तिकेय जी ने अपनी मोर मोटर अच्छी साफ करी, डीजल पेट्रोल सब देख दाख के लिए अपन तो चले। अब गणेश जी लाए फिर चोखरवा, अब चोखरवा कहाँ जा रहा है, चूहा कहां से आओ गणेश जी के लेगा। सुनी कब कथा, क्रौंच नाम का गंधर्व महिलाओं के कपड़े पहन के देवताओं की सभा में नचत, तो नट कहा, तो जो नचत कहते ना, जो आज भी है कछु आदमी पहले थे मिलेगा में नचत है। सप्तऋषि बैठे थे, गणेश जी को दस्तोन हो रहा हो, तो जो क्रौंच नाम को गंधर्व आओ महिला बन के नचबे, नट बन के नचत नचत को हाथ सप्तऋषियों की दाढ़ी में लग गया। गुस्सा में हो गया, चूहे की तरह उचट रहा है, जा चूहा बन जा। तेरे वो चुखरवा बन गया क्रौंच नाम को गंधर्व। पार्वती जी की जाकर रोन लगोगे, तुम्हारे मोड़ा के दस्तून में आए और चौकरे बन गए। हम का हुई है, प्रशांत ठाकुर 19 वर्ष ग्राम डुंगरिया, उनकी माताजी मंच के पीछे उनका इंतजार कर रही हैं। और कुनाथ श्रीवास उम्र 7 वर्ष बसुरिया, गुम गया है, जहां भी हो तो मंच के पास ले आओ। अब अगली बार से कथा में अब जैसे टीम बनत है, तुम्हें पानी देखने, तुम्हें वाहन, अब जो देखने के तुम्हें मम्मी पापा देखने, कौन मोड़ी मोड़ा छोड़ रहा है। अब यज्ञों में एक जाबी कमेटी बनो छठी। तो क्रौंच नाम का पर्वत पार्वत चूहा पार्वती के चरणों में रोने लगा। पार्वती बोली बेटा रोने, आज से हम आओ बेटा, तुम्हारी सवारी कर है। क्रौंच बोलो कि ऊंची घुट की मसक के माड़ा रो, बताओ हम पे गणेश जी बैठा मानने जी। गणेश जी बोले नहीं नहीं, हम तुम्हारे भजन के हिसाब से अपना भजन करके बैठेंगे। तो वो क्रौंच नाम को गंधर्व चूहा बनो। नारद जी ने गणेश जी से कही कि चौखरे से तुम कब कर पे हो परिक्रमा, तुम तो माँ बाप को बैठा के 7 परिक्रमा कर ले भी आओ हम करवा दें। शंकर जी गणेश जी गए, चौकी लगाई, शंकर पार्वती को बैठा रहो, 7 परिक्रमा करी। बोले पिताजी हम ब्याह करो, बोले काहे, बोले हम 49 परिक्रमा करे आए। क्या प्रमाण है, बोले यज्ञाचार्य जी, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी चो, पृथ्वी की 7 परिक्रमा और मां बाप की 1 परिक्रमा, एक सा फल शास्त्र में है। चाहे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर लो और चाहे मां बाप की 1। और बोले हमने तो 7 लगाई, 49 हो गई। विश्व रूप के प्रजापति की 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि, रिश्तों लेके आए, 2 ही को ब्याह गणेश जी से होगा। बोलो रिद्धि सिद्धि मैया की। इन 2 ही जनों के बालक हो गए, एक शुभ और लाभ। फिर एक शिलाद नाम के महात्मा थे, उनने यज्ञ से एक पुत्र प्रकट करो जिसका नाम था नंदी, जो भगवान शंकर ने बैल के रूप में स्वीकार किया। अब उसे पुराण भावनंज ऐसे 112 अवतार की कथा है। अब शंकर जी के कितने अवतार है, 112। अब अगर शिव पुराण चले तो 112 दिन चल है। अब 7 दिन में कहा हो रहा हो, ईमानदारी से अब इतो भाव है। अब जो रेगाओ और एक बंदो जो धरो पूरो, हम क्या करें 7 दिन बताओ। अब बिल्कुल ईमानदारी से जहां तक पलट, तो मैंने जाने सोच को हम सब यार तो हमें पढ़ पढ़ क्या बोला था, क्यों धरे खोले थे, ये को पढ़ जात, तो सुना जात, तो इतना भाव कहा। पर अब शंकर जी को पूरी परिवार इकट्ठो हो गओ। नंदी मिल गए, गणेश जी आ गए, कार्तिकेय जी फिर लौट के आए, सो कछु दिन नाराज रहे। और फिर मल्लिकार्जुन को तो भगवान प्रकट भय, पार्वती 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी है। पूरी कथा को इकट्ठी करके हम रुद्र भगवान यज्ञ के चरणों में वाणी को विराम की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी के लिए, साधुवाद है। परम श्रद्धेय पूज्य यज्ञाचार्य जी, उनके साथ वर्णित सभी हमारे
वैदिक भूमंडल के देवता। अब 2 मिनट ने भागी आज बैठी रहो बिना आरती के न जज्जू। शंकर जी 14 सांप ने करे इनके घरे आज, कहूं बिना आरती के भाग जाए तो। हाँ 14 सांप ने करे यहाँ लाख। आखिरी दिन तुम्हारे कहा चले दत्ता को हेरे न करे खेतों में, बैठ जाओ 2 मिनट और आखिरी दिन की आरती छोड़ के न जाओ चाहिए, बैठ जाओ 2 मिनट की तो बात आई है। हमारे पंडित श्री कौशल प्रसाद दुबे जी प्रणाम करता हूं। हमारे आड़े गांव वाले महाराज जी नाव हमने पूछी नहीं, चिनार 3 साल से हैं। पंडित श्री राजकुमार शर्मा जी बहुत दूर दूर गए हमारी कथा सुनबे बेचारे मोटरसाइकिलों से। यूट्यूब पे सुन लीजिए अब तो मुद की है चर्चा। कहूं और के शिव पुराण में सुन लियो हमने बोलो हुई है, बहुत से पुराण डरे अलग अलग, एक से कहूं नहीं होता। तो हमारे संगीतक बंधु, हमारे मीडिया परिवार, टेंट वाले भैया, साउंड वाले भैया, मेला व्यवस्था की पूरी टीम, समस्त हमारे यजमान और हमारे मुख्य यजमान श्री मुन्नालाल जी वर्मा, हमारे तेंदुखेड़ा से बड़े पोतदार परिवार सोनी परिवार, उनका खूब खूब मान है। अगल बगल के गांव से जहां जहां से सब भगत पधारे हैं सबका खूब खूब मान है। जिनने गौशाला को दान दिया है उनको भी धन्यवाद है, और जिनने चावल दिया उनको बहुत धन्यवाद। और भी भैया जी को चावल लिखाओ चाहे सो लिखा दियो। हमने परों कही थी कि हमें तो तुम्हारे अन्न को दानो खाने नहीं खाए तो बब्बा सर्वनाश करे, तो हमें तो तुम्हारे चावल खाने नहीं। पर 7 दिन जो दिन रात को भंडारो चलत है उनमें एक से एक साधु संत बेचारे निर्धन गरीब भोजन करत हैं। तो जो भी उस यज्ञ के लिए चावल का दान करना चाहे 10 किलो 20 किलो 50 किलो, लीलाधर मुकेश पिता कुंवर सिंह जी लोधी बसुरिया गौशाला संचालक 11,000 रुपए की राशि और 2 कुंटल चाहू और 2 कुंटल चावल और 2 कुंटल गेहूं गौशाला के लिए दान हुए हैं। जोरदार तालियां श्री लीलाधर मुकेश जी के लिए। बहुत भक्तों ने चावल लिखाए भी हैं भैया, बहुत भगवान तुम्हारों को भलो करे, हमारे भंडारे को काम होगा। जो कलश यात्रा में कलश रखे थे उनको घर में कैसे स्थापित करें, वो के पत्ता नकार के बंधन बारो बांध दियो और नारियल तिजोरी में रख लियो, और जो कलश है वो में गेहूं भर के अपने किचन में रखियो। कभी भी पति पत्नी के सोने वाले कमरे में कलश नहीं रखना चाहिए, वरन पति पत्नी के जीवन में बहुत कष्ट आता है। आरती हो रही तना और विराजो। तो और जो भी भगत हमारे सुनील जी या राम कुमार जी या हमारे पंडित जी या कौशल प्रसाद दुबे जी, इनके माध्यम से हम वो चावल आपसे उगवाएंगे। और अगर कोई 10 किलो 5 किलो देना चाहे तो अपना नाम नोट कराओ। हम तो गौशाला के लाने भिखारी हैं, तो मोने जो सोचने हो सोचत रखो। अपन तो शुद्ध भिखारी हैं, गौशाला है बस जा है कि तुम्हारा अन्न को दानो हमारे हिस्सा में जे वो जाए तो बाबा हमें प्राण ले ली में हमारी से बड़ी बात का है। यही से हमें मांगे में शर्म नहीं लगत कि हमने आज तक तुम्हारे चारों को दानो नहीं खाओ थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माँ साहब के लिए, श्री मुन्नालाल जी वर्मा के लिए, उनकी मेहनत, ये तो हमने बोल दिया है, ये तो बहुत है यार। अब तो सब जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, सब जनों ने पैसा दिए हैं और दे दे जो जी को देने हुए। आरव श्लोकिया देवेश श्लोकिया 11,000 रुपया 1 कुंटल चावल। अब नियम ऐसा है, 1 मिनट और सुन लो। आखिरी दिन ग्रंथ का पूजन होता है, भागवत जी का पूजन होता है। तो अब सबको तो संभव है नहीं है, तो तुम्हारे उतंग से हाथ जोड़ ले। हमारे मुख्य यजमान और सब यजमान भर मंच पे आके जल्दी ग्रंथ की पूजा कर ले, फिर अपन आरती करिए। आ जाओ जल्दी माँ साहब, सब यजमान बहुत जल्दी पूजन करें। और फिर जिनको सौभाग्य मिल जाए वे भी पूजा कर सकते हैं।
शिव महापुराण की पूजा। और आज शंकर जी से अगर पूजा करो तो जो जरूर मांगियो कि जैसो तुम्हारे परिवार में प्रेम है ऐसे हमारे परिवार में प्रेम रहे, जैसे तुम्हारे बालक अच्छे मार्ग पे गए ऐसे हमारे जाएं, जैसी तुम्हारी बंगे रिद्धि सिद्धि है ऐसी हमारी बंगे भी रिद्धि सिद्धि बने। ये होती है ग्रंथ के महत्व की जानकारी। हमारे आचार्य जी पूजा करने आए क्योंकि इनको पता है कि दरस परस कर मज्जन पाना और हर ही पाप कह वेद पुराना। पुराणों का स्पर्श सबको नहीं मिलता है, तो खूब माता पिता की सेवा करिए। और जिन जल्दी आओ भैया, जजमान जल्दी आ जाओ, आओ मां। हमारे सुनील बोहरे जी और अनिल बोहरे जी बगल में खड़े हैं। जो भी चावल का दान देना चाहें, भगवान ने तुम्हें दाओ हो तो तुम भी भंडारे को दो। और ऐसो मांग व्यवहारों ने मिलकर जो इतनी बड़ी बात कह रहा हो कि हम दानों ने कहे तुम्हारे चावलों को। सिर्फ साधु संत गरीब, हमारे पत्रकार जी ने भी 1 कुंटल चावल दिया है। तो यहाँ सुनील भैया और अनिल भैया हैं, आप उनको नोट करा सकते हो। हमारी गाड़ी आएगी और आप उसमें लोड करवा के धाम पे भेज देना। अब बिल्कुल चाउर ने दियो, बिल्कुल पैसा ने दियो, पर 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में हाथ जोड़ के नहीं हो तो कहा एक बार देखवे जरूरत जो कि हम खाली बातें मारत है कि तो कछु है। हाँ, यजमान पूजा करके नीचे चले जाएं। हमारे रेमा सरपंच ने भी 1 कुंटल लिखवा दिए हैं। आज जितने सरपंच हो दद्दा हरो तुम्हारा तो दे ही दे 1 कुंटल। ये गांव के सरपंच हो 1-2 मास्टर के नहीं सही। बसुरिया सरपंच ने भी लिखवा दिए हैं 1 कुंटल। तो जितने गांव के सरपंच हो लिखवा दे दद्दा हरो। क्या है पैसा तो अच्छा। बाल मुकुंद कुशवाहा जी 11 किलो 50 किलो। देवी प्रसाद बहुत है ना, अभी तो सबने दायब राम जी के लिखे गए बोले गए। ले